नहीं तो सुर नर मुनि तन भारी, नहीं तो सुर नर। हे दाता महाप्रभु, इस संसार में आपके समान मेरा उपकार करने वाला चाहे देवता हो, मनुष्य हो, यक्ष गंधर्व, कोई भी नहीं है। प्रत्युपकार करम का तोरा, सन्मुख होई न सकत मनोरा। हे दाता मैं आपका प्रत्युपकार क्या करूं, आपके सामने तो मेरा मन भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कहें प्रभु। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यों कर विचार मन माही। और हे दाता कृपा मूर्ति, मैंने अपने मन में विचार कर देख लिया है कि मैं आपसे कभी उड़न नहीं हो सकता हूँ। सुनि प्रभु वचन, सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, काट हरस हनुमान। चरण पर्यो प्रेमा कुल, राज राज बारे बारे प्रभु राही उठावा। प्रेम मगन तेरी उठब भावा। प्रभु कर पंकज कपि केसीसा, सुमिर सुदशा गण गौरीसा। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। कर कही परम निकट कही धामा। हे दाता आसन ग्रहण कीजिए। हाँ भैया, निशाचरों का वध करने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ। ये जो भी काम हुए हैं आपके आशीर्वाद से ही हुए हैं। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनुपार। प्रभु, अब मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। अवश्य दाता याचना ये करना चाहता हूँ प्रभु, भक्तों को सुख देने वाली आप मुझे अनपायनी नाम की भक्ति प्रदान करें। अवश्य दाता एवं वस्तु। जय हो। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा। कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपि ने कहो आय सुरीले। तुरंत कपि ने कहो आय सुरीले। हे सखा सुग्रीवराज जी, आज्ञा हो भगवान हमारे पास में आइएगा। आनंद रहे। हे सखा सुग्रीवराज जी, आज्ञा हो धन्यवाद। अब इस कार्य को करने के लिए किस तरह का विलंब किया जाए? बिल्कुल विलंब करने की जरूरत नहीं है भक्तवत्सल भगवान। अवश्य सखा। केवल आपकी आज्ञा की देर है। आपकी आज्ञा हो, सेना तैयार है, चला जाए आगे के लिए। अवश्य सखा। कपि के लेगी बुलाए, आए दूत बदो। नाना वरण तुल बल, वानर भाग बलो। हरसि राम तब कीन पयाना। चला जाए। हरसि राम तब कीन पयाना। सगुन भरे सुंदर सुभगाना। दास सकल मंगल में कीर्ति, दास बयान सगुन यह नीति। प्रभु बयान जाना मैं देही, भरति बामन जब कही देही। कोई जय सगुन जान की होई, असगुन भयो रावण ही सोई। हे हरिनाद भानु कपि करही, जगन गाहि देवी लायक काल हे, उतरे सागर दी। कहा कहा लागे खान फल, भालु विपुल कपि। प्रभु, अब ये तो समुद्र का किनारा है ना। अवश्य दाता। हाँ, हम वानर भालुओं को आपके द्वारा यही आदेश मिला है कि हम जितने भी वानर भालू हैं सब फल फूल। अवश्य दाता आप जितने भी महान वानर भालू हैं सभी इन फलों को खाइएगा। जय श्री आज्ञा हो। चलो चलिएगा मंत्री। उप उप
और सभी सेना के सहित मूसर वाला आएगा तब तो राक्षसों का विनाश कर देगा। हाँ हाँ तो ऐसा करते हैं हाँ बताइए। कि जो महाराज है वो तो किसी की सुनते नहीं है, कभी नहीं सुनेंगे वो। तो चलो महारानी जी के पास में उनसे निवेदन करेंगे, फरियाद करेंगे कि महारानी आप ही समझाएं, तभी हम लोगों की कुशलता है, अन्यथा हम लोगों की कुशलता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, चला जाए। निज निज है सब कर ही विचारा, नहीं निश्चर कुल तेरे तुम्हारा, नहीं महारानी जी के जीवन की जय जयकार हो। जय जयकार हो। क्या बात है, आप सभी एकदम अकुलाए हुए आवाज से महारानी जी हमारे पास तक आए हैं, क्या कारण है इसका? महारानी जी हमारे अकुलाने का विशेष कारण है, वह यह है कि हमारे लड़कों में एक बानर आकर के जम्मू वाले को मार दिया, अजय कुमार सरकार को मार दिया, बाग उजाड़ दिया, कई राक्षसों को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। हाँ लंका भी जला गया। तो जब वो अपने स्वामी के समेत आएगा तब हम लोगों की कुशलता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप महाराज जी को जाकर के समझाएं, जिससे कि परमात्मा श्री राम से बैर को न बढ़ाए, माता श्री जनक नंदिनी जी को वापस कर दें, तभी हम लोगों की कुशलता है, अन्यथा कुशलता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी बिल्कुल सत्य कथन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ये महसूस हो रहा है। ठीक है, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं जाकर के स्वयं महाराज से ये प्रस्ताव रखूंगी कि आप उनसे रार का परित्यागन कर दीजिए। जय हो महारानी जी, आपकी जय हो। ठीक है, आप लोग कहिए। महारानी जी के जीवन की जय जयकार हो। जयकार हो। दो तीन सन सुनी, दो तीन सन सुनी निर्भय बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। दो तीन सन सुनी हंस जोड़ी, राशि जोड़ी कर पति पद लागी, बोली बचन नीति रस पागी। राशि जोड़ी कर महारानी मंदोदरी, स्वामी के चरणों में महारानी मंदोदरी का प्रणाम स्वीकार हो। परम प्रसन्न रहो। आओ आसन ग्रहण करो। बोलो महारानी, सारे किस उद्देश्य को लेकर के आज हमारे पास में पधारी हो? कारण क्या है? कुछ कहना चाहती हो? हाँ हाँ स्वामी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने स्वामी। कंत करस हरिसन परिहर हो, मोर कहा अति हित चित धर। हे स्वामी, बोलो महारानी। हे प्राणेश, आप रामचंद्र जी से बैर का परित्यागन करिए और उनके चरणों में जाइए। स्वामी, आप में
इतनी कहीं मानिए, उनसे रार मत ठानिए, पैर मत ठानिए ना। अच्छा, समुझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। हे नाथ, बोलो। आपने तो सुना है, जिनके दूध का इतना बड़ा आप और प्रभाव है, वो स्वयं कितने बलशाली होंगे। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चाहो भलाई। हे नाथ, बोलो महारानी। आप सचिव सभी को बुला करके और मातेश्वरी जनक नंदिनी सीता को रामादल में भिजवा दीजिए ना, आपसे ये मेरी विनती है। अच्छा, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। हे नाथ, बोलो महारानी। जिस तरह ये रात भयंकर आती है, उसी तरह ये सीता वो रात बनकर के आई है। महारानी मंडोदरी, हाँ हाँ नाथ, मैं समझ गया। अरे, इस संसार सागर में सत्य ही कहा गया है कि स्त्रियों का स्वभाव सदा डरपोक होता है, और तुम ऐसे मंगल समय में डरती हो। तुम्हारा जो मन है वो इस समय पर दुर्बल हो गया है। नहीं नहीं महारानी मंदोदरी, ये क्या कह रही हो कि मैं उस सीते को वापस कर दूं? हाँ हाँ नाथ, अच्छा, आप और डर जाऊं? आप यदि उस पुत्री कौन सा क्षमा याचना कर लूं? हाँ हाँ स्वामी, अरे महारानी मंदोदरी, मर्द नहीं ना मरते हैं जो कह के बाद पलट जाए, सूर नहीं वो पैर है जो रण में डट के हट जाए। अरे गंगा जल उल्टी तरफ बहे और पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी ये लंका का नाथ राय बदले। फिर ये तो बताओ, उस वानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रताई कम है? अरे दूंगा नहीं कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम में दम है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये लंका का नाथ अपना राय कभी भी नहीं बदल सकता। जो आवई मरकट कटकाई, यही विचारे निश्चर खाए। महारानी मंदोदरी, अरे अपने मन में धैर्य को धारण करते हुए चिंता का त्याग कर दो। भला ये तो बताओ कि यदि हमारे लंका में वो बानरों का कटक आएगा तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? अरे तब तो फायदा ही फायदा होगा। हमारे लंकागढ़ के जितने भी निशाचर हैं, वो सभी निशाचर उन समस्त भालू और बंदरों को पकड़ पकड़ करके भक्षण कर जाएंगे। उनकी जो भूख है वो दूर हो जाएगी। कम पहलो कब्जा की त्रासा, तासुनारी सभी के बढ़िया। और महारानी मंदोदरी, है ना, और जिसके भय से दिग्पाल लोकपाल सदा भयभीत रहते हैं, वो मेरी भुजाओं की ताकत को अच्छी प्रकार से जानते हैं। अरे उस सुग्रीव महाराजा रावण की स्त्री होकर के और जो तेरा ये हृदय है वो कंपायमान हो रहा है। भला सोचो, विचारो और दृष्टिगोचर करो, इस संसार सागर में ऐसा कौन सा बहादुर है जो मुझसे विजय श्री हासिल कर सकता है? अस कहीं भी है सीता ही उड़लाई। अरे महारानी मंदोदरी, चलो आज हृदय से हृदय मिलाते हैं। बम सदा शिव हर हर महादेव। और इसके पश्चात मैं अपने सभा के लिए जाऊंगा, दरबार में जाऊंगा। सभी निशाचरों को, लंकागढ़ के बहादुरों को आज दरबार में बुलाकर दरबार लगाऊंगा, सभा लगाऊंगा, मंत्राकर्षण करूंगा। उनकी क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हैं, चलिए मिलते हैं आप और हम। इसके बाद में चलूंगा। हर हर महादेव। अस कहीं भी है सीता ही उड़लाई।
भजौ सभा ममताय अधिकारी भजौ सभा ममताय अधिकारी बैठे सभा हमारी असिपाई सिंधु पार सेना सब आई सिंधु पार सेना सब आई लंका के बहादुर परम प्रसन्न हो। बोलो, वो बान कुछ समाचार लेकर के आए हो? हाँ महाराज, क्या कहना चाहते हो? वो बैठक के सुनो। वो बानरों की जो सेना है महाराज, बोलो। समुद्र के किनारे आकर के डेरा डाल ली है। अच्छा, बूझे से सचिव उचित मत कहू ते सब हंसे मस्त करी रहो वो जो फालनी कटक है इस समय पर समुद्र के किनारे डेरा क्या कर रही है सरकार? और उनकी इच्छा क्या हो रही है? और हाथ जोड़ के समुद्र से गली मांगा थे। अच्छा, रास्ता मांग रहे हैं और हमारे लंका के लिए आना चाहते हैं। लेकिन उनके भुजों में ताकत नहीं है कि बिल्कुल। 100 योजन का समुद्र लांग कर हमारे सोने की लंका में आ जाए। वो गीदड़ों डरपोक हैं, परंतु आज ये सभा में सभी सभासदों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। अरे लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा करता है अपनी तैयारी है। हे सहायकों, सेनापतियों, सजग भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रुबल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। लंकागढ़ के बहादुर, बोलो क्या करना चाहिए? उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? सरकार, बोलो। ते सब हंसे मस्त करी रहा हूँ हंसी का विशेष कारण होता है। बोलो, आज सभा के बीच में तुम लोग क्यों हंसे हो? सरकार, भालू हमको आज खाने को भर पेट मिलेंगे। अच्छा, तुम लोगों का कहना ये है यदि बंदर भालुओं का कटक हमारे श्रीलंका में आ गया तो उन सबको तुम पकड़ पकड़ करके आ जाओगे, अपनी चुदा को दूर करोगे। अरे क्यों ना ऐसा कहो, लंकागढ़ के बहादुर हो। जिते हुसुरासुर तब श्रम नाही नरवा नर कहिले खेमा फिर हाँ सरकार, लंकागढ़ के बहादुर, बोलो क्या कहना चाहते हो? सरकार, जब आप इस संसार सागर में सबसे विजय हासिल कर लिए हैं, हाजी के खबैया बंदर और भालू हमारा क्या करेंगे? अरे वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं सरकार। ये बानरों का काम नहीं है कि संग्राम भूमि में युद्ध करे। वो तो 4 घंटी पोट टुन है, घंटी बजाना जानते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भया राज धर्म तन तीन कर कोई बेगीना अब सर जानी विधि सहयावा भ्राता चरण शीश हिनावा भ्रात विभीषण परम प्रसन्न रहो।
चलिए, आपका जो सुहागमन हुआ है वो बहुत ही सुंदर और सुनहरे मौके में हुआ है। अच्छे समय में आए हो। जीते रहो। ये क्या बोल रहे हैं? खुरलागो। पालागी। हाँ, ऐसा बोलो। भीषण, आज्ञा हो। इस समय पर जो बानरी घटक है वो समुद्र के किनारे आकर के ढेला धारे हुए हैं और समुद्र से हाथ जोड़ करके रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन समुद्र उन्हें किसी भी प्रकार से मेरे अनुमति के बिना रास्ता नहीं दे सकता। बोलो, उनके साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया जाए? उन्हीं सिर नाई बैठे निजे आसन, बोला परम प्रसन्न हो। बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल मुनि पूछो बाता, मति अनुरूप कहाँ हितता। हे कृपालु, बोलो भीषण, जिस तरह से कृपा करते हुए आपने मुझसे पूछा है, उसी तरह से कृपा करते हुए श्रवण कीजिए। अच्छा। मैं अपने मति के अनुसार आपसे बता रहा हूँ। बोलो। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। हे बड़े भैया, बोलो भीषण, अगर इस संसार में अपना कल्याण चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, नाना तरह की संपत्तियां चाहते हैं, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। तो है भाई, पराये के नारी को इस तरह से त्यागन कर देना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा को मनुष्य देखना दोषी मानते हैं। अच्छा। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। चाहे वो 14 भुवनों का पति क्यों न हो, लेकिन अगर प्राणी मात्र से विरोध करके वो अपना कल्याण चाहे, ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जहि संत। हे लंकेश्वर, बोलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब विकार हैं। इनका त्यागन कीजिए नाथ और उन परम पिता परमात्मा का भजन करिए, जिसका भजन बड़े बड़े देवी देवता संत महात्मा सभी करते। अच्छा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, बोलो। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो तो आदि नारायण है, काल हूं के भी महाकाल है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। फिर इस वसुंधरा पर उन्होंने अवतार धारण क्यों किया है? गो, ब्राह्मण, संत महात्मा और जो दुख से सताए गए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए इस संसार में उनका अवतार। ताहि बयरु तजनाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। आप सब कुछ त्यागन करते हुए उस प्रणतारित भगवान के चरणार बिंदों में स्नेह करिए। अच्छा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। जो माँ केसरी जानकी जी है ना, आप आदर के समय उनके पास में जाकर के समर्पण करते हैं और उनका भजन करिए, इसी में आपका कल्याण होने वाला है। बार बार पद लागूं विनय करूं दस शीस, परिहर मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। है ना, बोलो। मैं आपके बारंबार पैर पड़ता हूँ,
आप मेरे दुलार को रखिए। आप ये काम क्रोध विकारों को त्यागन करते हुए परम कौशलेंद्र भगवान के भजन में लग जाइए। मैं यही कहता हूँ। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तात तो मैं प्रभु सन कही पाई सु अवसर तात। ऋषि पुलस्त के शिष्य ने जो मुझसे बात कह रखी थी, अवसर को प्राप्त करते हुए मैंने वो बात आपके सामने रख दी। माल्य बनते अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। आनंद परम प्रसन्न रहो। तातय मुझे तब नीति विभूषण, सोपुर धरहु जो कहत विभीषण, सोपुर धरहु जो कहत विभीषण। महाराज बोलो। आपके भाई साहब ने तो नीति के आभूषण हैं। महाराज बोलो। जो आपके छोटे भाई आपसे कह रहे हैं उसको आप मानिए। महाराज उसके कथनों पर ध्यान दीजिए। महाराज ए, चुप रहो। कहा तो सब तो दूरी न कर हुई यहाँ पर कोई बहादुर है क्या? रंगल क्या बहादुर? इसे हमारे नेत्रों से अलग कर दो। ये दोनों को यहाँ से भगा दो। माल्य पंत गृह गय बहुरी, ये हमारे लंका में रहकर हमारा भोजन करते हैं और प्रशंसा उनकी करते हैं। ऐसा लगता है इनको कुछ कमीशन मिला हुआ है। काई विभीषण सुपुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उदराही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। है नाथ, सुमति और कुमत तो हर जगह निवास करते हैं। वेदों में ऐसा कहा गया है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुंदरमती सुमति का निवास होता है, वहाँ अनेक तरह की नाना तरह की सुख संपत्तियां आकर के निवास करती हैं। और जहाँ आपत्ति रहती है, नाना तरह से क्लेश आपत्तियां उस तरफ आ जाती हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी कुमति ने लंका में आकर के डेरा कर लिया है। इसीलिए तो हित करने वाला आपको अहित करने वाला दिखाई दे रहा है। काल रात निश्चर कुल केरी, तिहि सीता पर प्रीति घनेरी। है बड़े भैया, ये जो देवी सीता है, ये राक्षस वन को जलाने के लिए एक काल रात्रि बन करके आई है। इसीलिए तो आपकी उनके ऊपर विशेष प्रीति हो रही। तात चरण गहिमा गौ राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। बोलो। चरण पकड़ता हूँ और बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, चुप रहो, खामोश हो जाओ। अगर आप सीता जी को श्री राम के चरणों में समर्पित कर देंगे तो आपका अहित नहीं होगा। अच्छा। सुनत दसानन उठा रिसाई, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। क्या हो गया? अब ऐसा लगता है कि तेरी जो मृत्यु है वो निकल आ गई है। अरे तू चाहता है कि ये रावण सीता को वापस कर दे और उनसे क्षमा याचना कर ले। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ कही भावा।
फिर है भोग भीषण, अरे मेरे लंका में रहता है, मेरा ही भोजन करता है, और तू मेरे ही सामने उन तामसों की प्रशंसा करता है जो मेरा शत्रु है। कहाँ से न खलेस को जगमाही, भुज बल जाहि जिता मैना। ये तो बता कि संसार सागर में कौन सा बहादुर है जिसको मैं पराजित न किया हूं। ये संग्राम भूमि में उससे संग्राम न जीता हूं। फिर इस संसार में ऐसा कौन सा शूरवीर है जो मेरे से विजय हासिल करेगा। हाँ भैया आ गए अमन सिंह मैं बस तपस्विन सन प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहुनी। और मेरे ही सोने की लंका में रहते हो और उन तपस्वियों की प्रशंसा करते हो। यदि तुम्हारे मन में ऐसे कुविचार है तो फिर चले आते, अच्छा उन्हीं के साथ मिल जा, उन्हीं के साथ मिलकर के उनकी प्रशंसा करना। अस कही तीन हित चरण प्रहारा, चल यहाँ से। अस कही तीन हित चरण प्रहारा, अनुज गहे बद मारहि मारा। तुम बिदु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे बड़े भैया, बोलो। आपने मुझे लात मारा, मुझे जरा सा भी दुख नहीं। क्यों कि आप मेरे बड़े भाई हैं। आपको पिता का दर्जा प्राप्त है, आप मुझे लात मार सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहता हूँ ना कि जब तक आप सीता को श्री राम के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। रावण चक्र दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। खामोश हो जाओ। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव हो जनि को। हे भाइयों, अब ये जो महाराजा रावण की सभा है, हाँ काल की बसीभूत हो चुकी है। हाँ चले हाथ से हट जाओ। अब इनसे कोई अच्छी बात करना उचित नहीं है, इसलिए मैं अब श्री राम के चरण शरण में जा रहा हूँ। आओ, मुझे आप लोग दोषी नहीं करेंगे। अस कही चला विभीषण जब हाँ, मैं जा रहा हूँ। अब मैं श्री राम के चरण शरण में ही जाऊंगा। ये सभा, ये नगर अब मेरे लायक नहीं रहेगा। तो ये कहो हाँ, कि आज तो तुम्हार नंबर लगो हो, काल हमरो लग सका था तो जगह बनाए रहा। ठीक है, अवसर को प्राप्त करते हुए तुम लोग भी आ जाना। अब वो अवसर प्राप्त होवे करी देखाती चले उभर सिर गुना। मैं लंकागढ़ से आया हूँ। अच्छा, महाराजा रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। हे भाइयों, मैं परमपिता परमात्मा के चरण शरण में जाना चाहता हूँ। अगर आप लोग आज्ञा लेकर के आए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मेरे लिए परमपिता परमात्मा क्या आज्ञा दे रहे हैं? ठीक है, हम परमात्मा से जाकर के आपकी खबर अभी बताएंगे। जब तक आप यहीं पर विश्राम कीजिए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कृपालु, हे दीनबंधु, आनंद रहे, सुनाइएगा। कृपालु,
लंका से महाराजा रावण का भाई विभीषण आपके पास आना चाहता है कृपालु, उसके लिए क्या आज्ञा है? कह प्रभु सखा बूझिए का। हे सखा, कहिए कृपालु। इस समय आप भी तो पंपापुर के राजा हैं, आप ही बतलाइए क्या किया जाए। काई कपीस सुनहु नर नाहा, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। हे कृपालु, कहे सखा। मेरा मन तो यही बोलता है कि ये निशाचरी माया है। क्या मालूम किस कारण से यो यहाँ आ रहा है, इसलिए कृपालु भेद हमारा लेन सठयाबा, राखिए बांधी मोही स्वभावा। मुझे लग रहा है कि वो हमारा भेद लेने के लिए यहाँ आ रहा है, इसलिए कृपालु उसे यहीं पर बांध करके रखा जाए। सखा नीति तुमनी के बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। हे सखा, कहिए कृपालु। आपने इस नीति को विचारते हुए जो भी कहा है सत्य है, परंतु मेरा जो प्रण है वो तो कुछ दूसरा है। भैया लल्ला साहू ड्राइवर साहब, आप शरणार्थी का सभी प्रकार से भय हर लेता हूँ, और इस संसार में जो भी मनुष्य अपना हित अनहित समझते हुए, हित अनहित जानते हुए अपने शरण में आए हुए शरणार्थी को त्यागन करता है, ऐसे मनुष्य घोर नरक में वास करते हैं। कोटि विप्र बधला नहीं जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। और हे सखा, कृपालु यदि उसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप क्यों न लगा हो, यदि वह मेरी शरण में आया है तो मैं उसे अपनी शरण से त्यागन नहीं कर सकता। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म को यज्ञना सही तब ही। और हे सखा, कृपालु संसार के जीव जब ही मेरे सन्मुख होते हैं तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आब की सोई। और हे सखा, यदि वह दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता है। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे सखा, मुझे तो केवल निर्मल हृदय वाले ही चाहते हैं, मुझे निर्मल हृदय वाले ही मिल सकते हैं, और छल कपट मुझे बिल्कुल भी नहीं भाते। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछ भय हानि कपीसा। और हे सखा, यदि दशरथ महाराजा रावण ने अपने छोटे अनुज को हमारा भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हमें कुछ भय व हानि नहीं है। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महुते। हे सखा, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव मात्र, जितने भी निशाचर हैं, उन्हें हमारे छोटे अनुज श्री लक्ष्मण कुमार जी एक ही बाण से समाप्त कर सकते हैं। जो सभी तयावा सरनाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। हे सखा, यदि वह डर के कारण हमारी शरण में आए हुए हैं तो हम उसे अपने प्राणों के समान रखेंगे। उभय भांत कहीं आनो हंस कही कृपा निके। हे तात हनुमान, अंगद जी, आप उन्हें हर्ष के समेत सहर्ष पूर्वक हमारे पास तक ले आइएगा। जय कृपालु कपि कही चले। हनुमान, क्या परमपिता परमात्मा की आज्ञा हो गई? परमात्मा के आदेशानुसार ही हम आपकी अगुवाई करते हुए और आपको भगवान के पास सागर ते ही आगे करी पार, चले जहाँ रघुपति करुणा। हाँ भैया, ये आ गए भस्सू एंड भसा का। मैं राक्षस परिवार में जन्म लिया हूँ, मैं राक्षस ही हूँ, मुझे तो पाप उसी तरह से प्रिय है ना, जिस तरह से उल्लू को काली रात्रि प्रिय होती है।
उसी तरह से मुझे पाप प्रिय है। हे भगवान, मैंने अपने श्रवणों से सुन रखा है कि आप सबकी सुनने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले। हे प्रभु, मैं भी आपके चरण शरण में आया हूँ ना, मेरी भी बिगड़ी दशा को सुधार दीजिए प्रभु। अरे दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो गे तो क्या होगा। सम्मानीय श्री वाल्मीकि जी गर्ग आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग में 101 रुपए की राशि भेंट हुई है। ऐसे भक्तों को हमेशा भगवान कल्याण करें, धन धान से सदा परिपूर्ण रखें। प्रशांत जी गुप्ता आपकी तरफ से चलते हैं प्रसंग में। भैया सुरेश कुमार कुशवाहा, तुम हो ओ नामी पाप तुम हो। हाँ महाराज, मैं तो महान पापियों से नहीं, राक्षस कुल में मेरा जन्म है। मैं नामी पाप की हूँ, तुम हो ओ नामी पाप तुम हो। ये लज्जा तुम मानो, ये लज्जा तुम मानो, बचा लोगे तो क्या होगा। ये लज्जा प्रबल सुजस सुन आयो बंदन राहि राहि आरत हरण सुखद रघुवीर। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। अनुज सहित मिली दिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी।
भैया ओम मिश्रा जी आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग में 50 रुपए का पुरस्कार आया है मंडल की ओर से। मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निभै कहीं भांति। हे सखी, आप निशाचरों की बस्ती निशाचरों के साथ में रहते हुए अपने इस धर्म की रक्षा किस भांति से करते हो? बरु भरवास नरक करता दुष्ट संग जनिते ये विधाता। और हे तात, विधाता भले ही नरक का वास क्यों न दे दे, परंतु कभी भी दुष्टों का साथ न दे। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम कीन जाने जन दाया, जो तुम कीन जाने जन दाया। हे प्रभु, कहे सखी, अभी तक तो मैं कुशल से नहीं था, लेकिन जिस समय से आपने मुझे दीनहीन जान करके मेरे ऊपर कृपा किया, उस समय से मैं सकुशल हो गया। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे नाथ, कहे लंकेश, मैंने आपके चरणार बिंदों को अवलोकन किया, जो मेरे भय थे, जो मेरे दुख दर्द थे, आज सब कुछ दूर हो गया। मैं निश्चर्यति धर्म सुभाऊ शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। और मैं निशाचर कुल में जन्म लिया हूँ, आज तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया प्रभु। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा ते प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते। वही परम पिता परमात्मा प्रभु, आपने मुझे हृदय से लगा लिया, मैं सकुशल हो गया प्रभु। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ जान भुसुंड शंभु गिर जाऊं। हे लंकेश, अब मैं आपसे वही कहने के लिए जा रहा हूँ जिसे महादेव पार्वती एवं काकभूषण जी भी जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही आबई सब शरण तक मोही। हे सखा, जो भी कोई भी मनुष्य संसार में प्राणी मात्र का बैरी क्यों न हो, यदि वह मेरी शरण में आता है, तज मद मोह कपट छलनाना करो सत्य ही साधु समाना। और हे सखा, अपने छल कपट मद मोह का त्यागन करते हुए यदि वह मेरी शरण में आए, तो मैं उसे साधु के समान बना देता। अस सज्जन ममूर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। और हे सखा, इस संसार में ऐसे सज्जन पुरुष, ऐसे सत्पुरुष मेरे हृदय में उसी प्रकार से निवास करते हैं जैसे कि लोभी के हृदय में उसका धन निवास करता है। तुम सारी के संग मोरे धरो देह नहीं आननी हो। फिर हे सखा, इस संसार में आपके समान ही संत मुझे अत्यंत प्रिय है, और मेरा जो जन्म है ये नररूप है, किसी दूसरे के लिए नहीं हुआ है। जय हो। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकेश, आप तो सभी गुणों के मर्मज्ञ हैं, आप में सभी गुण निवास करते हैं, इसलिए आप मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं घात सब नाम रत जानी पद यमुज गही भैया अमृतलाल साकेत सिमर निवासी आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग में 11 रुपए का पुरस्कार आया है। मेरे हृदय में कुछ वासनाएं अवश्य निवास कर रही थी, लेकिन जिस समय से मैंने आपके चरणार बिंद गंगा के दर्शन किए, वो जितनी भी मेरी वासनाएं थी सब उस निर्मल पावनकारी गंगा में बह। अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अगर आपकी कृपा इस दास के ऊपर है ना, तो आप मुझे वह अंतावनी नाम की भक्ति प्रदान कीजिए जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। आनंदन एवं मस्त कहीं प्रभु रणधीरा मांगा तुरंत सिंधु कर दिया।
यद्यपि मैं आपकी इच्छा नहीं है, परंतु इस संसार में मेरे दर्शन अमोघ हुआ करते हैं। अस कही राम तिलक तेहि तारा, मन कष्ट नव भइए अपारा। आज से आपको लंका का राजपथ प्रदान किया जा रहा है। पुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। महाराजा रावण को कहाँ का राज्य प्रदान करेंगे? कृपा मैं उन्हें अयोध्या का राज प्रदान कर दूंगा। प्रभु, अयोध्या के अधिपति आप नहीं बल्कि आपके अनुज श्री भरत जी हैं, तो आप भरत जी को कहाँ का राज्य प्रदान अवश्य करेंगे? तात हनुमान, मैं अपने छोटे अनुज श्री भरत को वैकुंठ का राज प्रदान कर दूंगा। प्रभु, वैकुंठ के अधिपति तो आप, वैकुंठ में तो आपका आधिपत्य है, फिर आप कहाँ जाएंगे प्रभु? आप कहाँ के अधिपति बनेंगे? मैं आप जैसे सभी संत महात्माओं के हृदय में निवास करूंगा। एक बार ताली बजा करके भगवान के नाम की जय ध्वनि। हाँ, परम भक्त आर्मी आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग में 10 रुपए का दान है, भगवान से भक्त का कल्याण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, ये हमारे भैया धर्म तरिय जलधि गंभीरा। हे सखी, आज्ञा हो भगवान। ये जो हमारे सामने महासागर दिख रहा है, इसमें नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। बताइए, इससे पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमारी बानरी सेना है, ये समुद्र से पार कैसे हो सकती है? हे भगवत भगवान, वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप अपने भक्तों को पढ़ाई दिया करते हैं नाथ। आज ये हमारे भैया किशन गुप्ता आपके कुल गुरु, मेरा मानना तो ये है कि आप सर्वप्रथम जाकर के उन्हें निवेदन सुनाए कि हे सागर, हाँ भक्त भगवान, आप सागर से भैया प्रेमचंद रास्ता देंगे प्रभु। सदा कही तुमने के उपाय, करिए देव जो हो सहाय। हे सखा, आपने जिस उपाय को हमें बताया है यह ठीक है, परंतु यदि सभी देवता मिलकर सहायता करें तो ये अवश्य ही सिद्ध होगा। हाँ, मंत्र में यह लक्ष्मण मन भावा, भाव में बचन सुनिए सुख पावा। नाथ देव करे अवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन ये देव का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कहें भैया, आप सोच नहीं कीजिएगा अनुज, हम ऐसा ही करेंगे। अस कही प्रभु अनुजहि संधाई, सिंधु समीप गए रघुराई। आज ये हमारा भैया शिवबाला प्रसाद जी, आप प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाम। हाँ भैया राघव,
समय खुश होकर के 11 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं मंडल की ओर से कोट जल्दी आओ। अरे कजरा मोहब्बत वाला नहीं सरकार। बोलो, शोक तुम अकेले आए हो और तुम्हारा भाई सरन का है? हाँ भैया, ये आ गए श्याम बिहारी जी आपके तरफ से। और सारंग, मैं तुम दोनों को बुलाया था, पर अकेले आए हो, कारण क्या है? सरकार बोलो। वो सारण के लाली का गमन हो रहा है तो वहां गया। क्या बोल रहे हो? लाली का गमन। किसका? ये आ गए इलाहाबाद। क्या अभी सरकार जय शंकर की। अरे गोरी के गाल गोलाई मारे चुम्मा लैया राजा। हाय हाय रे नैया तोहे देखे पिंजियरा लागत नैया टनाटन बोले भौजे तो हाओ तबेला टनाटन बोले। ओ सरकार बंदगी जीता रहता जिंदगी। हो जो बोलो शरण, सरकार तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई सुख क्यों नहीं आया? वो तो नहीं मिला सरकार। अच्छा, मैं उसे बुलाने के लिए भेजा था, वो नहीं मिला है? अभी तो नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं, तुम खड़े रहो, अब मैं उसको बुलाता हूँ। बुला के ले आऊं सरकार। नहीं, तुम जाओगे तो वो आएगा और वो आएगा तो तुम आओ। नहीं, मैं बुला के लाऊंगा। ऐसा? साथ में आओगे? हाँ यदि नहीं आए हाँ तो फिर ये जान लेना, जाओ तीसरी बुला करके ले आओ। अरे चली गोरी मेला को साइकिल पे बैठ के चली गोरी मेला को चली गोरी मेला। और मार लगेगी अब हंटर की। ए सुख, तुम्हारा भाई कहाँ है? बुलाने गए थे ना? तो क्या हुआ? सरकार वो क्या कहते भौजी के लड़का भात हमन का। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये तो खुशी की बात है। हमारे भैया श्री तुम अब यही रहो, मैं उसे स्वयं बुला लूंगा। आज सरकार अपने बड़ा चलाओ तो। अच्छा, जाओ तो किसी को बुला करके लेके आना, साथ में आना इस बार। जय शंकर की। अरे धन होरी मजाए, धन होरी मजाए, जोड़ी बराबर की चाहिए। धन होरी मजाए। जोड़ी बराबर की चाहिए। मोरे भैया रे, जोड़ी भाषा का तो चाहिए। हाँ भैया, ये आ गए शिव कुमार गुप्ता जी। तोरे मायके से आ जाओ रे बउआ। न बोल दो कौआ, लागत तोरे मायके से आ जाओ रे बउआ। सुनो धना जीते रहता जिंदगी, परम प्रसन्न हो सुख सारंग। सरकार सरकार बोलो। हम दोनों भाइयों का हुजूर
दरबार में क्यों बुलाया? नहीं हुजूर, नहीं जानते हो? सुनाया जाए। अरे वैसे तो संसार जानता है कि दशग्रीव महाराजा रावण का जो चरण है वो जिसके लग जाता है हाँ वो साक्षात परमात्मा से मिल जाता है। हाँ वो उसका वैकुंठ हो जाता है। तो जानते हो हमारा जो भ्रात विभीषण है वो हमारे सामने उन दोनों तापों की प्रशंसा कर रहा था, उनकी पढ़ाई कर रहा था, उनके यशोगान कर रहा था। मेरे लंका में रहता था, मेरा ही भोजन करता था और पढ़ाई मेरे ही सामने उनकी करता था। इसलिए मैं उसे अपने इन चरणों का प्रहार करते हुए इस लंका से बाहर कर दिया। लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद उन तापसों के पास में गया है। वो हमारे दुश्मन है। हाँ सरकार। और विभीषण जो है वो हमारा भाई है। तो जाकर के तुम्हें चुपचाप होशियारी के साथ में ये देखना है कि वो जो हमारा शत्रु तापस है वो हमारे भाई विभीषण के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है ना? ये सब जानकारी तुमको लेकर के आना है तथा उस कटक में कितने बन रहे हैं और किनके भुजाओं में कितनी ताकत है। ठीक है ना? वो जो हमारे लंका में आया था वो लंका चला गया, अक्षय कुमार का वध कर गया और जम्मू माली का वध कर दिया। उस जैसे उस कटक में कितने बन रहे हैं ये भी तुमको देख करके आना है। ठीक है ना? जाओ सब पता लगाना, देखना और देख करके हमारे पास में आओ, समाचार सुनाओ हमारे भाई के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम उसके साथ भी व्यवहार करेंगे। जाओ। जय शंकर की जीते रहो ताज जिंदगी। भाई चलो सिंहासन खाली है भाई। ठीक लागी। हाँ यार हो जोर करते करते जिंदगी बीत गई। अब सिंहासन खाली है, हम खुद राज चलाने लगे हैं। हाँ भैया बताओ। मैं बन जाऊँ ऊपर के तो मोरे खा लेगी। ऐसा? अरे छोटी सी बालिका अंशिका मिश्रा आपके तरफ से बन जा मंत्री। हाँ ये खाले और नीचे का क्या है? वो तो खा लेकर मंत्री ऊपर का राजा। ऐसा? या कहो तो राजा बन। तू बनेगा? अच्छा तू ही बन जा। नहीं हो जाता ही बन। ऐसा? एक काम करते हैं, चल मैं राजा बनता हूँ और तू मंत्री बन जाना। देख मैं राजा बनता हूँ, तू मंत्री बनकर सलूट मारना। सरकार क्यों रे? ये सलूट मार दिया रे। सरकार आप पीछे देखो जाता। क्या पीछे देख रहा? तुमसे नहीं बनेगा।
ओ बल्ले ओ शाबाश ये कैसा बात है? ढंग से बैठ जा। क्या रे? ये कैसा बैठा है? सरकार लालते ए हटा चाचाली अरे पदवा कर गए अरे देव, बड़े भाग्य से राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें भी तुम फट रही है। ये कहो अब चलते हैं अब हमारा रामादान में चले खाए वो दिख रहा है रामादान। तहन यदि ये रूप मजाक तो वो मूसर वाला इसके दुमची कि ये भात खाए वाला थोड़ा महाराज सारंग हमारे पास में आओ। जा हमारे पास में आ जाओ, जल्दी आओ, नहीं तो इस खंजर से आप तुम्हारे मस्तक को अलग कर दूंगा। नहीं नहीं, उसको म्यान के अंदर करिए। हाँ जल्दी आओ। ये तो बताओ हम तुम्हें कहाँ भेजे थे? हुजूर। हाँ सरदार, चले गए, चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब भी चले गए। ए भाई, कहा तो होना माहौल गड़बड़ है ए भाई, मोर तो कौन हुक्कते अभी अब यहाँ माहौल गड़बड़ हो गया, चलो अब वहीं चले। लेकिन देख वो बंदर अब यहाँ से बच्चे हैं ना वो मूसर वाले से ना हम घुमा दे चल देखेंगे, पास में चले कुछ दूर। पहले ये भेज को दुराव कर ले ऐसा? हाँ हाँ ये बात तो सही है, तो ऐसा कर भेष बदल ले। हाँ सुनना मैं बन जाऊँ बंदरा और तो बन जा मदद का ऐसा? हाँ ठीक है। हाँ हाँ चल बन। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपिले प्रभु गुण हृदय सराहे शरणागत परने। महाराज सुग्रीव अब आ गए अब मैं बताना तो लिखे हैं कुछ दिनों के पश्चात हमारे जितने भी वानर घटक है ये सब लंका में चढ़ाई करेंगे। इसके पूर्व अपने वानर घटक की गणना कर ले जाए कि किस कौन से बादशाह की सुनने वाले रहे, इसकी गिनती हो जानी चाहिए। क्यों महाराज सुग्रीव? हाँ बोल। लिखे के तू बंदरा बंदर क्या है भला हाँ हाँ संकेत करे। राम जी के सेना में 12 बादशाह हैं। राम जी के सेना में 12 बादशाह। हाँ हाँ लिख दिया। दुविध मयंक नील नल, संकेत से बताई। दुविध मयंक नील नल, दुविध मयंक नील नल, अंगद गद विकटास, गदमुख के हरि निसट सठ, गदमुख के हरि निसट सठ, श्याम मंत बलराज। जाऊ मंत बलराज। ये 12 बादशाह हैं। 12 बादशाह हैं। ये सब सुग्रीव नगर हाँ चुप रहो तात हनुमान
तो क्यों महाराज सुग्रीव, सुनाया जाए। द्विविद जी की सेना में कितने वानर हैं आप बताइए। दुबे जी के सेना में कितने बानर हैं? दुबे जी के सेना में अरे कौन हो तुम लोग? आप बताइए, रुक जा, तेरे से बात करता हूँ। आप बोलिए। 9 करोड़ वानर है। 9 करोड़ वानर हैं। और महेंद्र जी की सेना में 9 करोड़ बानर हैं। और महान महेंद्र जी की सेना में कितने वानर हैं? अपन बंदर के सेना में कितने बानर हैं? महाराज सुग्रीव, 15,360। ये जो 2 वानर हैं अपनी सेना से पृथक समझ में आते हैं, हाँ, ये विपरीत अपनी वानरी कटक से भिन्न समझ में आते हैं। तो इनका पता लेना चाहिए। इनको देखा जाए ये कौन हाँ, है। ये कौन है? रिपु के दूत कपिन जब जाने, राज कपीस पहियाने। वही राम के दोहाई। राम जी के दोहाई। हाँ, यही तो तुम नीचे गया, यहाँ आ जल्दी बोला। क्यों? तुम लोग कौन हो? अब वो आया है कहाँ से आए हो? नल मैं नल जी के सेना के। नल तो नल जी को तो पहचानते होगे ना? कहाँ है नल जी? नल जी रुक जाना रे, वो हम पे गड़े हैं। वही दुबे जी चालू करे करा थे और बंद कर दे थे पटन से। वो तो नल जी के इधर आ, इधर आ। तुम किसके सेना के हो? तुम्हारे सेनापति का क्या नाम है? क्या रे? जामवंत के सेना कह रहा है। के सेना का है। जामवंत जी को तो पहचानता होगा ना? हाँ, कहाँ है जामवंत जी? ये बैठ है। ये दैया यार। मलाव को देखा, न जाना तो मैं अपन लाइके आओ तो नल जी के लाइके आओ तो मछली अरे भाई, अरे कौन हो? सही सही बोलो, जानते हो? नहीं तो तुम्हारे नाक और कान काट लिए जाएंगे। अरे इधर ए भाई, वो आया भागा था, मैंने भागी हूँ। इधर आप दे रहे तो चरसन खींच लूंगा मैं। और इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ। मैं जानता हूँ तू कहाँ आया है। इधर आ रे मूर्ख, इधर आ। नहीं होना पड़ेगा रे। यही नहीं ले रहे, बहुत लगा था वो। ए, ना मारिया ना। इधर आ। ए, भाग रे। ये बहुत तुम लोग कौन हो? सच सत्य बताना, सच बोलो। हाँ बोलो। सही नहीं बोलोगे नाक कान कट जाएंगे। न बैठा, न बैठा। न मारिया, न मारिया। हम आपको छुआए के झूठ न बोला। हाँ, उजाऊ तोहरे वो माया नहीं के आए। वो गठर गठर के उन माला जपा थे। अच्छा, विष्णुराज जी। हाँ, हम उनका नातिया हैं। उनके तुम पौत्र हो। हाँ, इधर क्यों आए हो?
ए उन्हीं देखे आए हन कि हमार बाबा सकुशल पहुंच गए। हमें बहुत दुख लगो है जब उनसे चले। दिखाई ना आए हैं मिले। यहाँ क्यों आया था? ये सब क्या करके कटे 15 है कटे। हाँ, आप सही बोला है। सेना का भेद लेने के लिए आए थे तुम दोनों। वाका नाम सुख अमोल नाम हारन को। सोने लक्ष्मण ने सब निकट बुलाए, दयाला की हंसी तुरंत छोड़ा। सच बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? वाका नाम सुख मोल नाम सारंग। हाँ, आप सही बोला है। हे बालक वृंदो, तुम मेरे पास में आओ। हाँ रावण कर दी जो हुई है पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घात। सुग्रीव राजा रावण को यह चिट्ठी दे देना और बोल देना कि माता श्री जनकनंदिनी को वापस पहुंचा दे, नहीं उसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है। आओ हो क्या चल रहे। उधर चलो। उधर से तुम लोग क्या बनकर मेरे पास आए? ए बानर बानर क्या बन के आए थे? बानर। नकली बानर। हाँ बंदर बंदर। अब जानते हो इधर से क्या बन के जाना है? नकली बैल। बैल हाँ। तो गाय को बनी हो। वही हमारे कराओ बहुत। हाँ तुम उधर से क्या बन के आए थे लंका से? ए बंदरा कौन सा बानर? करिया मुंह वाला लल्लू लल्लू लिया। आगे है बंदरा क्या बन गया था? लाल मुंह वाला बंदरा। नहीं, हाँ तुम अगर तुम वानर बन के आए थे, यहाँ से तुमको नकली बैल बन गया। हाँ ठीक है मारिया भरना। नहीं मारूंगा। हाँ अरे उस तरफ आगे हो जाओ। ये ठीक है। अब यहाँ से रावण के पास पहुँचने नहीं मारूंगा। कुछ को वहाँ कर लिया। नहीं करूंगा। गलती नहीं करना तो पिटाई नहीं होगी। नहीं मैं कुछ को पकड़ के आया। रावण सरकार के पास पहुँचोगे ना। हाँ और अगर तुम्हारा सरकार कहता है कि सुख, सुख किसका नाम है? तेरा नाम है किसका? हाँ मोर। तेरा सुख नाम है। हाँ तेरे को बोलना है उप। हाँ सुख ओए सुख बोल बे सारंग। हाँ बोले खाओ। राम नाम बोलना है। सारन बजाए थे हारन। सुख सारंग आवाज सुख सारंग। राम राम। भगवान के चरणों के भक्ति के साथ साथ जानते हो उनकी बड़ाई करते हुए जाना है। हाँ और अगर रावण सरकार कहते सुख, यही बोलना है जैसा मैं बताया। कहा तेरा में जैसे लंका आए, कहा तेरा
शर्म खामोश हो जाओ, नहीं तो आज इस खंजर से तुम दोनों के मस्तकों को काटकर अलग कर दूंगा। बिहसदान मुझे बाता आसन सुखया अपन कुसलाता। शोक शरण कहो आगे, कहो वहां का हाल, और किस प्रबंध में रह रहे वो कौशल्या के लाल। पहले तो सब प्रतांत कहो वो बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जात का द्रोही है, बागी भाई है रावण का। फिर उन लोगों की बात कहो जो निज प्राणों पर फैले हैं, और जिसने लंका दहन किया, बोलो उसमें कितने बंदे हैं। जिनके जीवन कर रखबारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचार। बोलो सुख शरण, उनके जीवन की रक्षा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समुद्र कर रहा है। कहूँ तब और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, कारण क्या है? बोलो, उनका हाल समाचार बताओ, और हमारे भ्रात विभीषण का हाल बताओ। उसके साथ में वो दोनों तापस क्या व्यवहार कर रहे हैं? कहूँ तब जिनके बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और एक सुशरण उन दोनों तापस्यों की कथा कहकर के सुनाओ, उनका हाल सुनाओ। वैसे तो वो दशग्रीव महाराजा रावण के भय से सदा भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। कि भाई भेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, कासन रिपुदल तेज बल बहुत चकित चितोर। अरे ये तो बताओ, तुम्हारी और उनकी मुलाकात हुई है या नहीं? या क्यों अपने देश गांव के लिए रवाना हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो ये चित्त है वो एक चकोर की भांति हो गया है, तो आज मेरे सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मिला जाए जब अर्ज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तही सारा। कारण क्या है, बोलो। महाराज, आपके अनुज उस कटक में जिस समय जाकर के मिले हैं, अच्छा, उसी समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने उनका अपने हाथों से तिलक कर दिया है। अच्छा, वो पट्टा हाँ हाँ महाराज। कहाँ का तिलक कर दिया? लंका कहाँ का राजा बना दिया? लंका का राजा बना दिए। अच्छा, लंका का राजा बना दिया। ये सुशरण, सोचो कितना बुद्धिहीन है, कितना उसमें लड़कपन है, जो कि अभी दशग्रीव महाराजा रावण चिंता है, और दशग्रीव के जीते जी उसे इस लंका का राजा बना दिया, उसका तिलक कर दिया। मैं समझ गया उसके जरा भी बुद्धि नहीं है। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सतबर न जाई। फिर ये तो बताओ कि उनके कटक में कितने बंदर हैं? महाराज, यदि आप पूछ रहे हैं कि उस कटक में कितने बंदर हैं, तो महाराज मेरी ये जिभ्या उनका वर्णन नहीं कर सकती, कहाँ तक कहूँ कि कितने बंदर हैं। अच्छा, और ये बताओ हाँ, कि उनके कटक में कितने बादशाह हैं? अनगिनत बंदर हैं महाराज। और बादशाह कितने हैं? उनके कटक में जितने भी बानर हैं वो किस किस सेना के हैं, और कितने कितने बंदर हैं, बोलो। महाराज, असमय सुना श्रवण स्कंधर, पद्म 18 झूठप बंदर। महाराज, बोलो। मैं अपने श्रवणों से सुना हूँ कि 18 पद्म बंदरों के सेनापति है महाराज। अच्छा, 18 पद्म यूथक बंदर हैं। शाबाश।
परम क्रोध में जही सब हाथा आज सुकैन दे रघुनाथ। महाराज बोलो। वो समुद्र के किनारे बैठे बैठे अपने हाथ मीज रहे हैं, लेकिन परमात्मा उनको आज्ञा नहीं दे रहे। जितने समय परमात्मा उनको आज्ञा दे देंगे तो वो लंका को उलट पलट कर देंगे। अरे शिवशरण, यानी उनके भुजाओं में ताकत होती तो जानते हो, अरे वो पहले लंका आ जाते। दशग्रीव महाराजा रावण से भयभीत हैं, अपने शत्रु को बलवान समझते हुए वो समुद्र के किनारे हाथ जोड़ करके वो बैठे हुए हैं। साज भीर कर बचन दढ़ाई सागर संठानी मंचलाई। अरे सुखशरण, हाँ वो शहर में ही भीर है, डरपोक है, बुजदिल है, जो कि समुद्र के किनारे आकर समुद्र से हाथ जोड़कर और उससे रास्ता मांग रहे हैं। मूढ़ मसाता तरस बड़ाई बल बुद्धि था है मैं पाई। अरे सुखशरण, महाराज तुम उनकी प्रशंसा करते हो। अरे आज मैं उनकी थाल बालिया मेरे सामने उनकी प्रशंसा, जिनके भुजाओं में बिल्कुल ताकत नहीं, ना वो सूर है, ना वीर है, ना बहादुर है। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता। फिर ऐसे शरण जिसके पास में हमारे भ्रात जैसे मंत्री हो, सचिव हो, सलाहकार हो, भला बताओ वो कहाँ विजय को प्राप्त कर सकता है। सुनिखल बचन दो तेरी सी बाढ़ी समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती नाथ बचाई जुड़ा बहुत था। हे सरकार, बोलो। यह पत्रिका परमात्मा श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका आपके लिए भेजे हैं। इसे आप बात करके अपनी छाती को शीतल कर लीजिए महाराज। बिहसिबा में कर ली एवं चतुर मंत्री कोई है क्या? अरे इस पत्रिका में क्या लिखा है, पास का जरा सुना तो दो। बात नमन हिरझाई सठ जन धारस कुलकीस राम विरोध न बरसी शरण विष्णु अज ईस। लो इसे साक्षर सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। सरकार इसमें लिखा है, आंखों पे होते अंधा है। अच्छा मूर्ख, इसको ये मालूम नहीं कि कितनी दशग्रीव महाराजा रावण के पास 10 मुख और 20 उसको आना नहीं दिया सरकार। समझ गया, अलग कर दो, उसको हलक कर दो। आंखों पे होते अंधा है जो बीज जहर का बोता है। अच्छा, पर नारी चोरी करके कायर। अरे कायर मिल गया। अरे वो बुजदिल है, जानते हो, चोरी नहीं, हम तो सीना चोरी किए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिए हैं। जब वो हमारे बहन के नाक और कान का निपात किया तब हमने भी खून का बदला खून से लिया। ये कायर को भी हटा दूं? फाड़ के फेंक। बैठे रहिए आप लोग, अभी बहुत ही अच्छा प्रसंग आएगा। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वरम भगवान का पूजन होगा, जिसके लिए आप सभी आए हुए हैं। बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए।
केवल 10 मिनट का समय और दीजिए, बस रामेश्वर भगवान की पूजन होने जा रही है। अब रण के सम्मुख होता है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, सब हटाओ। मैं समझ गया कि वो कितना होशियार है। अरे देखो, वो छोटे तापस को देखो, कितनी होशियारी कर रहा है। बहुत चलता तो ये जमीन पर है, पर आकाश को छूने की आकांक्षा कर रहा है। सत्य बात है सरकार। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। है महाराज, बोलो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अच्छा, माता श्री जनक नंदिनी जी को परमात्मा श्री रामचंद्र जी को वापस कर दे। इसी में हमारी भलाई और लंका की भलाई। अच्छा, हाँ महाराज। तुम लोग यहाँ से वहां गए तो तुम्हारी भी बुद्धि विपरीत हो गई। तुम भी आने के बाद मुझे ज्ञान सिखाना शुरू कर दिए, मेरे गुरु बन गए। अब ऐसा लगता है कि प्रथम चनार बिंदु विभीषण को मिला और दूसरा चनार बिंदु अब सुख सारण को देकर लंका से बाहर करना होगा। मैं समझ, चलो यहाँ से हट जाओ, साथ मिल जाना और उन्हीं की प्रशंसा करना। चरण प्रहार की सकते ही तो यहाँ से तुम्हारी जरूरत लंका में नहीं है। जाओ वही प्रशंसा करना, उनके गुणाओं का गायन करना, वही भोजन करना और आज से वही कर लेना। कौन सुना शिव हर हर महादेव। विनय न मानत जल जल गए तीन दिन। देखिए, हम इस महासागर से विनय करते हुए 3 दिन बीत चुका है, परंतु ये हमारे विनय पर ध्यान नहीं दे रहा है। हे अनुज लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण लाइएगा। मैं एक बाण मारकर इसका शोषण नहीं दे रहा हूँ। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, प्रभु विषय कराला, उठी कुल अंतर जाना। कनक थार भर मन गणनाना, रूप आयो अभिमाना। सभय सिंधु गई पद मेरे, प्रभुनाथ अब अवगुण मेरे। नीलाम्भुजश्चानलकोमलंगं, सीता समारोपित बालुभाग्यं। बाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथम। हे नाथ, आपके बाण आपके धनुष पर चढ़ गया तो मैं परेशान हो गया, इसलिए कि ये जो मर्यादा है आपकी बनाई हुई, आपके बाण से मैं अवश्य शोषण हो सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुनत विनीत वचन यति कहे कृपाल मसकाय, जय विधि उतरे कपि कटक तात सु कहाहु उपाय। हे दादा, अब आप हमें वही उपाय बतलाइएगा जिससे ये जो हमारी बानरी सेना है आपको पार कर सके। हे प्रभु, आपके पास में 2 बानर हैं, नल और नील। इनके फेंके हुए पत्थर पानी पर तैरते रहते हैं, इसलिए इस समय वो श्राप आशीर्वाद का काम करेगा। और हे दादा, आपको मालूम है कि जो हमारे धनुष में बाण चढ़ जाता है वह कभी खाली नहीं जाता। बतलाइएगा इसे कहाँ छोड़ दें। हाँ प्रभु, इस तरह से वो पत्थर मुझे सागर में फेंकवाते जाइए, पुल तैयार हो जाएगा और इस बाण को आप दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पापो सिधावा।
यहाँ की जो माँ वसुंधरा है अत्यंत ही रमणीक व सुंदर है। यहाँ की महिमा बखानी नहीं जा सकती है। करियो यहाँ संभुतापना मोरे हृदय परम कल्पना। इसलिए मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करते हुए उनकी भली भांति से पूजन करूंगा। यही मेरे हृदय में संकल्प है। सुनी कपी से बहुत पठार